हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगले साल चुनाव है बिहार में और भर्ती को लेकर लगातार इसमें बैठक किया जा रहा है कि जल्द से जल्द भर्ती को निकाला जाए। अभी देखेंगे तो कल ही आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और फिर से नई भर्ती जारी किया जाएगा कांस्टेबल के लिए। तो जो उसमें सफल हो गए हैं उनको शुभकामना है और आप अच्छे से मेहनत करें कि आप फिजिकल क्वालिफाई करें और फाइनल सिलेक्शन लें। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखिए निराश नहीं होना है। हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन आप सोचिए कि कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा या कई बार नॉर्मलाइजेशन में भी छात्रों के साथ खेल हो जाता है। तो जो भी है, अब आपके हाथ से वो निकल चुका है। आपको अगले के लिए मेहनत करना है। दूसरी चीज़, दरोगा भर्ती का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत जल्द 1809 प्लस पदों पर लगभग इसी के आसपास पद आएगी और बहुत जल्द नोटिफिकेशन उसका जारी होने वाला है। उम्मीद है कि नवंबर एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जारी हो जाएगा। ये तो हो गई दरोगा और कांस्टेबल भर्ती की बात। अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट वेटेड वैकेंसी है सिजिल 4, इसका भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द भर्ती आएगी। लेकिन ये बात तय है कि आपका दरोगा के बाद आएगी, दरोगा से पहले इसकी भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, तो भर्ती कब आएगी, सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और कल गुरुवार को एक बहुत बड़ा बैठक किया गया मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी की अध्यक्षता में, और उसमें लगभग 13 प्लस डिपार्टमेंट्स आईपीआर हुए और उस पर बात की गई कि जल्द से जल्द जो रोस्टर है उसका प्रक्रिया तेज़ से काम किया जाए ताकि जल्द से जल्द वैकेंसी को जारी किया जाए। इसके अलावा कैबिनेट की कल बैठक हुई थी और उसमें भी कई पदों का सृजन किया गया है और जो सभी पदें हैं वो इस वैकेंसी में ऐड होंगी और वैकेंसियाँ जल्द से जल्द आपके बीच में आएंगी। देखिए, एक बात तय है कि प्रगति धीरे ही होता है और जल्दी में तो पतन होता है। तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, आपका वैकेंसी भी आएगा, टाइम लग रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका एग्ज़ाम भी होगा और चुनाव से पहले सिलेक्शन भी होगा। तो आप सब अच्छे से मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो सभी अपडेट को एक-एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो कल की बैठक हुई थी, उन सभी अपडेट्स को समझ लेते हैं। फिर जो कल के कैबिनेट में पदों का सृजन हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, तो विभागों को बजट की 75% राशि दिसंबर तक खर्च करने का मुख्य सचिव ने निर्देश दिया। रिक्त पदों की पहचान करें, शीघ्र होगी नियुक्ति। इन विभागों की समीक्षा की। देखिए, अब कल जो बैठक हुआ था इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की तरफ से भाग लिया गया था, तो ये देखिएगा, कैबिनेट की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग, गृह वाणिज्य कर विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित्त विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद निषेध विभाग, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग एवं तकनीकी शिक्षा, खेल कला संस्कृति एवं युवा विधि विभाग। तो देखेंगे कि खेल भी एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है और 45 प्लस डिपार्टमेंट्स बिहार में हैं। और जो सीजीएल 4 की वैकेंसी है, ये केवल 45 प्लस डिपार्टमेंट्स नहीं बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनकी पोस्टिंग होती है। कई ऐसे पोस्ट होते हैं, तो जैसे मलेरिया निरीक्षक हो गया, योजना सहायक हो गए, तो कई ऐसे पद हैं जो कि जिलों में भी इनकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ से भी वैकेंसी आनी रहती है और यही कारण है कि इसमें डिले हुआ। लेकिन अब आपका इंतज़ार लगभग समाप्त होने को है, बहुत जल्द भर्ती आएगी। पूरी यहाँ पे देखिएगा अपडेट को। तो मुख्य सचिव की 13 विभागों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित, कोर्ट में लंबित मामलों को भी ससमय निष्पादित करने के निर्देश। तो वो कोर्ट, देखिए उसमें कई वैकेंसियाँ होती है जो कोर्ट में फंस जाती है कई बार, तो उनको भी जल्द से जल्द यहाँ पर निस्तारण के लिए इनका निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी विभागों को रिक्त पदों की पहचान करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को 13 विभागों के साथ बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने इसे गंभीरता से लेने और सारे रिक्त पदों की जानकारी लेते हुए इसका प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्य सचिव 13 विभागों के साथ योजनाओं और खर्च के साथ नियुक्ति को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों को वार्षिक स्कीम 2024-25 के बजट उपबंध का 75% पैसा हर हाल में दिसंबर 2024 तक निश्चित तौर पर खर्च करने को कहा है। साथ ही साथ वाणिज्य विभाग को राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी एवं नए पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्र करने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार राजस्व एवं भूमि सुधार को भी राजस्व में बढ़ोतरी के साथ जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तर के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, एक रोस्टर जटिल प्रक्रिया है और उसमें टाइम लगता है और यही कारण है कि बीच में फेस्टिवल्स भी आ गए और उसमें कई छुट्टियां हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले हुआ। लेकिन अब काम में काफ़ी तेज़ी लाया गया है और देखिए, सरकार का हर हाल में लक्ष्य है कि जो वैकेंसी आनी है इस साल को क्रश नहीं करेगा।
अगर आपको कोई बोल रहा है कि सीजीएल 4 की नियुक्तियाँ मिल चुकी है सामान्य प्रशासन विभाग को, तो देखिए ऐसा नहीं है, अभी नियुक्तियाँ नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। और इसका नोटिफिकेशन की बात करें तो देखिए दरोगा की भर्ती अगर नवंबर में आ जाती है तो हर हाल में आपका दिसंबर 1 से 2 वीक तक आपका सीजीएल 4 भी आ जाएगा। लेकिन अगर दरोगा की भर्ती नवंबर लास्ट तक ना आकर के अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आती है तो फिर दिसंबर के 3rd वीक से 4th वीक तक, यानी कि दिसंबर लास्ट तक भी सीजीएल 4 जा सकता है। लेकिन ये साल क्रॉस नहीं करेगा आपका सीजीएल 4, ये इतना 100% श्योर है आपकी वैकेंसी इसी साल आ रही है सीजीएल 4 की। और दूसरी चीज़ देखिए, इसमें एज को लेकर के काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, हमेशा कमेंट आता है कुछ अभ्यर्थियों का। मैक्सिमम एज की जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि आपका 1/8/2022 से काउंट किया जाएगा, और मिनिमम की तो आप जानते ही हैं कि 2024 से काउंट किया जाएगा अगस्त में, ठीक है। ये एज को लेकर के आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब देखिए जो कल कैबिनेट में यहाँ पे डिसीजन लिया गया उसमें भी कुछ पदों का सृजन किया गया, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एएसओ की बात करूँ तो लगभग 900 से 1000 के आसपास यहाँ पे एएसओ की भर्ती आने वाली है, और इसी के आसपास आपकी योजना सहायक की भी होगी, इसके अलावा मलेरिया इंस्पेक्टर की होगी, साथ ही साथ आपके अंकेक्षक पद हो गया। तो कई सारे पद हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो देखिए आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हर हाल में आप एएसओ का पद हासिल करें, तो सीट उसमें 900 के आसपास रहेगा, 1000 के आसपास, तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिसमें आपको 50 रीजनिंग होता है, और 50 मैथ और साइंस होता है, और 50 जनरल स्टडीज़ होता है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, सेट प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाइए, और वैकेंसी आपका हर हाल में दिसंबर तक आ जाएगा। चलिए जो कल कैबिनेट में पदों का सृजन किया गया उसको भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। तो देखिए कल का ये डेट है, और बृहस्पतिवार को ये डिसीजन लिया गया। तो देखिए इसमें नगर एवं आवास विभाग में कुल 210 अतिरिक्त पदों का यहाँ पे सृजन किया गया है, और चूँकि पहले जो 48 पद था उसको प्रत्यापित करते हुए 210 नए पद का सृजन यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, अब जैसे देखिएगा यहाँ पे, तो दीदारगंज में यहाँ पे नए पदों का सृजन किया गया, क्योंकि अंचल कार्यालय का सृजन हुआ यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण विभाग में 21 पदों का सृजन किया गया है। और देखिए अभी स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, जिसके लिए नियमावली में यहाँ पर बदलाव किया गया है, और तकनीकी सेवा आयोग के तहत ये भर्ती कंप्लीट की जाएगी। जैसे बिहार दंत चिकित्सक सेवा संशोधन नियमावली देखिए 2024 में है, और यहाँ पे कई सारे जो स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है अब उसको तकनीकी आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है। सामान्य प्रशासन विभाग में देखिएगा, तो प्रशासनिक सेवा का अपर महासंवर्तक का स्तर जिला दंड अधिकारी का 1 पद, और बिहार समाहरण लिपिक संवर्ग के 19 पद, और बिहार वाहन चालक संवर्ग के 8 पद, बिहार कार्यालय परिचारी के 14 पद। तो इसके स्वीकृति दी गई है, और ये सहकारिता विभाग से रिलेटेड है। और यहाँ पे देखिएगा तो बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में देखिए इसकी कई सालों से डिमांड चल रही थी, और इसको फाइनली यहाँ पे स्वीकृति की नियमावली मिल चुकी है। अब इसमें कुछ रूल्स बनाए जाएंगे सोशल मीडिया यूज को लेकर के। जैसे इसमें जहाँ तक ये न्यूज़ आ रही है कि छोटे बच्चों को यहाँ पे सोशल मीडिया से दूर किया जाएगा, क्योंकि उनका मानसिक जो विकास है वो अच्छे से हो सके। इसके लिए इसमें कई सारे नियम बदलाव किए गए हैं, और नियम को इसमें स्वीकृति दी गई है। तो एक अच्छी चीज़ है, वहाँ पे अच्छी पहल है सरकार की। और यहाँ पे देखिएगा, तो गृह विभाग के अंतर्गत यहाँ पे शहरी सुदृढ़ीकरण हेतु पुलिस उपाधीक्षक के 3 यानी डीएसपी के 3, पुलिस निरीक्षक के 3 यानी सब इंस्पेक्टर के 3 है, पुलिस अवर निरीक्षक के यहाँ पे इंस्पेक्टर के 3 हैं, और एसआई के यहाँ पे 9 हैं, और एएसआई के यहाँ पे 18 हैं। सिपाही के 120 पदों का सहित टोटल 153 पदों का सृजन किया गया है। तो ये यहाँ पे पदों का सृजन किया गया है। तो बिल्कुल मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए वैकेंसी आ रही है सीजीएल 4 की, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए 2025 में इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करानी है, तो सरकार चाह करके भी वैकेंसी में डिले नहीं कर सकती है, क्योंकि बाद में आचार संहिता का समस्या आ जाता है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले ही वैकेंसी आएंगी, एग्ज़ाम भी होगा, और आपका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो मेहनत करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक दिन का खेल नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आया और उस दिन से तैयारी शुरू करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। तैयारी आपको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। बल्कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। अगर आप चक्कर में है कि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं तैयारी करूँगा, तो भैया भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए प्रगति धीरे ही होता है, तो नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत जो डिले हुआ उसको इग्नोर कीजिए और तैयारी कीजिए अच्छे से।
और पतन बहुत जल्द होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। तैयारी अच्छे से कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जा। धन्यवाद।